मेरे प्यारे छात्रों, बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में सीड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पर आज हम विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। आज की इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं और इस पूरे लाइव क्लास का आप आनंद उठाएं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको कल ही बता दिया था मैंने कि एग्ज़ाम डेट आ गया है और 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। इसी क्रम में लगातार आपके लिए नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाए जा रहे हैं और आप सभी प्यारे छात्र इसके लिए जुड़ें और जुड़ करके अपने क्लास को और अहम बनाएं, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सके। तो प्यारे छात्रों, देखते हैं आज आपका जो टॉपिक है वो है सीड टेक्नोलॉजी। आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। पहले तुम सीड टेक्नोलॉजी के परिचय के बारे में आज आपको बताएंगे। बेटा, सबसे पहले इसमें जानते हैं सीड क्या होता है और दूसरा टर्म जानेंगे टेक्नोलॉजी क्या होता है। सीड की अगर बात करते हैं तो इसकी परिभाषा दो रूपों में हो जाती है। एक देखेंगे कि सस्य विज्ञान के तौर पर, मतलब एग्रोनॉमिकल, और एक आपका है कि वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत, मतलब बॉटनिकल। दो तरीके से इसका परिभाषा आप जान सकते हैं। बेटा, सबसे पहले है सस्य विज्ञान के रूप में देखेंगे तो किसी भी पौधे का वह जीवित भाग जिसको हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं या जिससे हम नया पौधा तैयार करते हैं, उसी को हम बीज कहते हैं। ये आपका एग्रोनॉमिकल भाग है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी पौधे का वह जीवित भाग जिसका हम प्रवर्धन करके एक नए पौधे को तैयार करते हैं। दूसरा आता है बेटा इसमें वानस्पतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो निषेचित बीजांड, जिसमें भ्रूण और भोजन संग्रहित होता है और जो एक शीट कोट के द्वारा कवर्ड होता है, उसे हम बीज कहते हैं। इसमें जीवन क्षमता होता है और इसमें अंकुरण करने की भी क्षमता बनी होती है, इसको भी हम बीज कहते हैं। तो ये बेटा हो गया एक एग्रोनॉमिकल और एक आपका हो गया बॉटनिकल। दो इसके डिफिनीशन हो गए। अगला टर्म आता है बेटा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हिंदी कहेंगे तकनीक। तकनीक का मतलब यहाँ पर किसी भी बीज को कैसे भौतिक और आनुवंशिक तौर पर तैयार किया जा सकता है, बीज को तैयार कैसे करेंगे, उसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, एक अच्छे क्वालिटी का बीज कैसे तैयार किया जाएगा, ये सब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बेटा इसी को कहते हैं हम सीड टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी ये आपका एक टर्म हो गया। अब इसमें आता है बेटा सबसे पहले कि एम्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या होगा? तो पहला उद्देश्य इसका है बेटा हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज़्यादा उपज लेना, क्योंकि ज़्यादा उपज लेने के लिए एक अच्छी वैरायटी की आवश्यकता होती है। अगर वह वैरायटी आनुवंशिक तौर पर अच्छा है, उसमें प्रोडक्शन करने का अच्छा गुण है, तो वह वैरायटी प्रोडक्शन के तौर पर अच्छी मानी जाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी वैरायटी का होना आवश्यक है, जिसमें हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें ज़्यादा उत्पादन के लिए गुड क्वालिटी सीड, बीज की अच्छी क्वालिटी हो, वह फिजिकली तौर पर, जेनेटिकली तौर पर अच्छा हो। अगर वह सीड अच्छा होगा तभी उसमें अच्छा अंकुरण हो सकता है और एक अच्छे नए पौधे का विकास कर सकता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। टाइमली सप्लाई, जैसे जब सीज़न हो और जिस भी क्रॉप का हो, उस टाइमली सीजन पर बीज को उपलब्ध कराना।
कि जिससे हमारे सभी प्यारे किसान भाई समय पर और एक अच्छे बीज की बुआई कर सकें। उसके बाद में रीजनेबल प्राइस, ऐसा ना हो कि बीज बहुत अच्छा तो उसका प्राइस ज़्यादा हो। एक लेवल में जिसको किसान अफोर्ड कर सकता है, जिससे किसान खेती का लागत ज़्यादा ना होने पाए, सभी किसान आसानी से खरीद सकें, इतना एक रीजनेबल प्राइस रखा जाता है। दूसरा आता है बेटा कि रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में सीड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या रोल है, तो इसमें भी हायर एल्डर, मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देने वाला हो, गेहूं का बीज हो, सरसों का बीज हो, धान का बीज हो, जो भी बीज हो, ज़्यादा मात्रा में पर हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन देने वाला हो, लोअर कास्ट मतलब सस्ता हो, जिसको किसान आसानी से किसान अवेयर कर सके, उसको खरीद सके। मोर इनकम, कम लागत पर किसान ज़्यादा उत्पादन कमा सके। अच्छा बीज होगा तो जर्मेशन अच्छा होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, जिससे किसान अच्छा इनकम वहाँ पर कमा सकता है, ये चीज़ होता है। उसके बाद में फिर होता है रियलिटी, मतलब विश्वसनीयता। किसान बीज के लिए एक विश्वास ही है, क्योंकि किसान खेत को तैयार करता है, उस पूरा पूंजी खाद पानी जो भी प्रयोग करता है, और अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पूरे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बीज पहले से चेक करके और तब मार्केट में किसानों को दिया जाए, या विश्वसनीयता बनाने के लिए एक संस्था के रूप में, एक तकनीक के रूप में विकसित किया जाता है, जिससे किसानों के अच्छा विश्वास बना रहे। उसके बाद में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी वह बीज है उस पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि उसका जर्मेशन परसेंटेज कितना है, उसका प्योरिटी परसेंटेज कितना है, और किस वैरायटी का सीड है, और कितने दिन में तैयार होगा, इसका प्रोडक्शन करने की क्षमता क्या है, मतलब एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, ये सीड टेक्नोलॉजी का इस मॉडर्न एग्रीकल्चर में मेन रोल होता है। अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। देखो अब आगे देखते हैं बेटा कि सीड वाइबिलिटी क्या होता है, मीन्स बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, इसे क्या कहते हैं। तो बीज में अंकुरण होने की जो क्षमता होती है उसी को हम सीड वाइबिलिटी कहते हैं, मतलब द जर्मेशन एबिलिटी ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड वाइबिलिटी। मीन्स जो बीज में अंकुरण करने की क्षमता हो उसी को हम बीज अंकुरण क्षमता के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज आता है बेटा कि सीड डेवलपमेंट, बीज का विकास कैसे होता है, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि सीड के डेवलपमेंट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना आवश्यक है। अगर हम एसेक्सुअल तरीके से प्रोपागेशन कराते हैं तो सीड उसमें नहीं, इसके लिए सेक्सुअल प्रोपागेशन का होना ज़रूरी है। जब सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक सीड का निर्माण होता है। आप देखते हैं जो आप बीज को बोते हैं, ये बीज जर्मिनेट करता है, अंकुरण करने के बाद फिर बड़ा होता है, फिर इसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है, यहीं से शुरू होता है। जब बेटा इसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है तो फूल में दो भाग होंगे, एक उसमें मेल का भाग होगा और एक होगा उसमें फीमेल भाग होगा, एक मेल भाग और एक इसमें फीमेल भाग, दो पार्ट होंगे। मेल में पहले हम फीमेल का ही देख लेते हैं, जैसे कहने का अर्थ किया है प्लांट का एक फीमेल भाग है, इसमें क्या होगा, इसको हम स्टिग्मा या इसी को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला इसका दूसरा फीमेल भाग, इसको हम परागाशय या पराग नली के रूप में जानते हैं। ये जो भाग होता है ये ओवरी होता है। क्या होता है बेटा, ओवरी। उसके बाद में जो इसके मेल भाग होंगे, मेल भाग में
और नीचे का जो भाग होता है इसको हम पुष्पासन कहते हैं। इससे जो ये लगा वाला भाग स्टिग्मा होगा, और स्टिग्मा मीन्स क्या होता है, एंथर। क्या होता है बेटा, एंथर मीन्स जिसको हम पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पराग कोश। पराग कोश में क्या होता है, इसमें परागकण होते हैं। क्या होता है, परागकण। फिर परागकण जब ये दोनों भाग मैच्योर होते हैं तो यहाँ पर परागण की क्रिया होती है। परागण क्रिया में यहाँ से परागकण किसी भी, चाहे जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, किसी कीट के माध्यम से, ये परागकण वर्तिका तक पहुँचते हैं। उसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। और जब यहाँ परागकण पहुँचता है, पॉलन पहुँचता है, तो ये पराग नलिका का निर्माण करता है, मतलब पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। और पॉलन ट्यूब का निर्माण करने के बाद फिर ये पहुंच जाता है ओवरी में। यहाँ पर जाने के बाद फिर दोनों आपस में मेल और फीमेल भाग ये मिलेंगे। इससे फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, पहले तो पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वहाँ पर क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं। और जायगोट के बाद फिर क्या होता है, एम्ब्रियो का, यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, मीन्स भ्रूण का निर्माण होता है। बाद में यही भ्रूण जब मैच्योर हो जाता है तो किसी एक बीज मीन्स सीड का निर्माण करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से किसी बीज का निर्माण होता है और यहाँ पर एक सीड के रूप में यह डेवलपमेंट होता है। इसमें हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दिए कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है, और उसके बाद में अगला बीज की जीवन क्षमता क्या है और कैसे एक बीज तैयार होता है। कभी कभी बेटा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ग्रेन एंड सीड में अंतर क्या है। ग्रेन एंड सीड में क्या अंतर है, एक अनाज और बीज में क्या डिफरेंट हो सकता है। एक यहाँ पर अनाज और दूसरी चीज़ अगर बात कर लेते हैं बीज की, दोनों में मोस्टली क्या डिफरेंट होगा। यहाँ पर अगर वो अनाज है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अंकुरण क्षमता हो। इसमें आवश्यक नहीं है कि अंकुरण क्षमता हो, लेकिन अगर बीज है तो उसमें अंकुरण क्षमता होना ज़रूरी है। अनाज के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आनुवांशिक तौर पर सही हो, लेकिन बीज आनुवांशिक तौर पर अच्छा होना चाहिए। बीज की अगर जीवन क्षमता की बात करते हैं तो इसकी जीवन क्षमता भी चाहे कम ही रहे, लेकिन अनाज का, लेकिन बीज की जो जीवन क्षमता है वो बिल्कुल से सही होना चाहिए। ये क्या हो, न्यूट्रिशनल के दृष्टिकोण से अधिक हो। हम अनाज क्यों खाते हैं कि हमको विभिन्न प्रकार के तत्व मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनाज ये न्यूट्रिशनल तौर पर ये पोषण के लिए अच्छा हो, जबकि बीज में ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रिशनल तौर पर अगर कमज़ोर भी होगा तब भी चल जाता है। तो ये आपका अगला क्या होता है, ये अनुपचारित होता है, मतलब खाने के लिए इसको हम सीड को पहले से उपचार करने की, अनाज को उपचार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीड को उपचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप बीज को उपचारित नहीं करेंगे तब तक उसमें किसी भी प्रकार के, चाहे बैक्टीरियल, फंगल, किसी भी डिजीज़ का यहाँ पर खतरा होने का भय बना रहता है। तो यह भी एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बेटा आप लोगों को बता दिए। टेक्नोलॉजी का एक परिभाषा फिर से बता देता हूँ कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उच्च क्वालिटी के अच्छे बीज उत्पादन करना, इसका संसाधन, भंडारण, परीक्षण और वितरण, इन सब का अध्ययन करना, यह वह क्या होता है, टेक्नोलॉजी में। कौन सा टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है।
तो ये था बेटा, अभी आगे इसके अगले टॉपिक फिर मैं बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि सीड क्वालिटी क्या होता है। सीड क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं बीज की गुणवत्ता। बीज की गुणवत्ता के तौर पर अगर देखेंगे कि जैसे उन्नत किस्म की जो बीज है उसकी अंकुरण क्षमता क्या होगी, उसका ओज क्या होगा, बीज का स्वास्थ्य कैसे है, बीज में नमी कितना है, बीज की भौतिक शुद्धता क्या है और बीज की आनुवंशिक शुद्धता क्या है, ये सब बीज के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, सीड के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें बेटा क्वालिटी तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ की क्वालिटी कि वो हर तरीके से अच्छा हो, उसमें नमी बढ़िया हो, जर्मिनेशन करने की क्षमता अच्छा हो, उसकी आनुवंशिक स्थिति अच्छी हो, वो बीज अच्छा ओजस्वी हो, स्वस्थ बीज हो, मजबूत बीज हो, ज़्यादा उपज देने वाला हो, ये सब बीज की क्वालिटी के अंतर्गत आता है। इसमें देखते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा इसमें इम्प्रूव और एक होता है सुपीरियर। दो प्रकार के बीज इसके अंतर्गत आते हैं। इम्प्रूव बीज का मतलब क्या है कि जो भी आपके स्थानीय बीज हैं उन स्थानीय बीजों से जो बेहतर बीज होता है उसको हम इम्प्रूव सीड या इम्प्रूव बीज आप कह सकते हो, उसको उन्नत बीज कह सकते हैं। जो भी आप स्थानीय क्षेत्र में बीज यूज हो रहे हैं उससे एक अच्छा कैरेक्टर का हो। जैसे कहने का अर्थ क्या है कि कोई अगर 10 क्विंटल उपज देने वाला बीज है, अगर ये 12 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक इम्प्रूव सीड है, एक अच्छा सीड है। इम्प्रूव सीड की कौन कौन सी उसकी क्वालिटी होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका कैरेक्टर ये होगा कि ये हाई रिलड मतलब अधिक उपज देने वाला होगा। क्या होगा बेटा, ये अधिक उपज देने वाला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, अच्छी गुणवत्ता मतलब अच्छी गुणवत्ता का बीज हो। अगर अच्छी गुणवत्ता का बीज इसमें रहेगा तभी अच्छा उत्पादन हो सकता है, मतलब अच्छी इसमें गुणवत्ता का बीज होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तभी तो जब भी अच्छा गुणवत्ता रहेगा तभी ज़्यादा अच्छा से उत्पादन हो सकता है। कृषि कार्यों में सुविधा हो, उसकी संवेदनशीलता अच्छी हो, अधिक अनुकूलता हो, तो जो भी वहाँ का फेवरेबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अच्छा अनुकूल हो, और जो भी विपरीत परिस्थिति हैं उन सभी विपरीत परिस्थितियों को सहने वाला हो, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। अगर वो विपरीत परिस्थितियों को सहने वाला होगा तो वह बीज अच्छा माना जाता है, नहीं तो उस सीड की क्वालिटी गड़बड़ होती है या उसमें एक समान परिपक्वता हो, ये भी क्वालिटी में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पौधे तो परिपक्व हो गए हैं और कुछ पौधे अपरिपक्व हो जाते हैं, तो सभी पौधे क्या हों, परिपक्व एक साथ परिपक्व होने वाले हों। ये आपका है कि एक अच्छे इम्प्रूव सीड की। दूसरा हम बात करते हैं कि कैरेक्टर ऑफ सुपीरियर सीड। कैरेक्टर यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ सुपीरियर सीड। सुपीरियर सीड का लक्षण क्या होगा? सुपीरियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तम बीज के क्या लक्षण होंगे? उत्तम बीज ये भी भौतिक तौर पर शुद्ध हो, उचित नमी हो। भाई भौतिक तौर पर शुद्ध होने का मतलब क्या है कि बीज कहीं टूटा फूटा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बीज बिल्कुल भौतिक तौर पर शुद्ध हो और उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर अच्छी नमी रहेगी तभी वो ढंग से जर्मिनेट कर सकता है और उसकी आनुवंशिक शुद्धता बढ़िया हो। जब आनुवंशिक शुद्धता बढ़िया होगा तो बीज अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर सकता है। बीज का स्वरूप अच्छा हो, उसका रंग अच्छा हो, बीज का आकार अच्छा हो, और बीज अगर रंग रूप आकार से अच्छा है तो भी अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। बीज की जैविकता अच्छी हो, मतलब कम से कम उसमें जो वायरेबिलिटी वो 90% तक हो कि उसके अंकुरण करने की क्षमता, जो उसकी जीवन क्षमता हो कम से कम
90% तक हो। ये एक अच्छे बीज, एक उत्तम बीज का ये करेक्टर, एक सुपीरियर सीड का करेक्टर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बेटा? भौतिक तौर पर वो शुद्ध हो, उसका रंग रूप अच्छा हो, उसका साइज अच्छा हो, एक रूपता हो और उसकी अधिक जैविकता हो, तब वो बीज एक अच्छे सुपीरियर बीज के रूप में माना जाता है। इसी में एक चीज़ होता है बेटा उत्तम बीज में कि सीड इंडेक्स क्या होता है। सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं बीज सूचकांक। क्या कहते हैं बेटा? बीज सूचकांक। जो द वेट ऑफ 100 सीड इज कॉल्ड, द वेट ऑफ 100 सीड इज कॉल्ड सीड इंडेक्स। मतलब 100 दानों के भार को बीज सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूचकांक कहते हैं। जो टोटल 100 दानों का जो बीज का जो भार होता है उसी को हम बीज सूचकांक कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। और यह हमेशा बड़े बीजों के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े बीज जैसे इसमें मक्का है, चना है, इस सब के लिए क्या होता है बेटा? सीड इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। अगला होता है बेटा इसमें टेस्ट वेट। अगला होता है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट का मतलब क्या है? टेस्ट वेट में क्या है कि टेस्ट वेट में इसका परीक्षण भार, परीक्षण भार में भी वही चीज़ है, बस इसमें क्या करते हैं कि 1000 दानों का भार क्या है, 1000 दानों का भार नापते हैं। और जो टेस्ट वेट होता है ये बेटा छोटे सीड के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सरसों, राई, इन सब बीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड इंडेक्स क्या है, 100 दानों का भार क्या है, उसके बाद में सीड वेट क्या है, 1000 दानों का भार क्या है, इसको हम क्या कहते हैं आपका सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। अगला इसमें बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू ऑफ सीड किसे कहते हैं? मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि बीज प्रमाणीकरण के दौरान किसी भी किस्म में जितने प्रतिशत बीज उत्पन्न होते हैं या जितने आप कह सकते हैं कि उससे पौधे उत्पन्न होते हैं, उसी का हम रियल वैल्यू ऑफ सीड कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम बीज को लगाते हैं, बोते हैं और उससे जितने प्रतिशत पौधे उत्पन्न होते हैं, मीन्स तैयार होते हैं, उसी को हम रियल वैल्यू ऑफ सीड कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम RV के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम बो दिए और बोने के बाद जितने बीज अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो गए, उसी को हम उसका रियल वैल्यू कहते हैं। मतलब कि हवाई फायर नहीं, मतलब वास्तविकता में उसका रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू का फार्मूला होता है, रियल वैल्यू का फार्मूला होता है प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपान 100। क्या होता है? 100। ये क्या होता है? RV। मतलब रियल वैल्यू ऑफ सीड, प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपान 100। इसी को क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू। आगे की चर्चा हम अब अगली वीडियो में करेंगे।